स्टेट लाइन के माध्यम से हमने आप तक पहुंचाया कि एक पेरेंट ये कहकर कि प्राइवेट स्कूल उनसे एनुअल फीस मांग रहा है, उन्होंने बताया कि उन्हें हरा रहा है फीस देने के लिए, और ये सारे एलिगेशंस उन्होंने स्टेट लाइन के माध्यम से के ऊपर लगाए। इस वक्त मैं आप तक ये पहुंचाना चाहती हूं कि प्राइवेट स्कूल की तरफ से, मॉडल एकेडमी प्राइवेट स्कूल की तरफ से क्लैरिफिकेशन आई है। ये सभी प्राइवेट स्कूल्स की तरफ से नहीं है, क्योंकि एलिगेशन भी मॉडल एकेडमी पर लगाया गया था। हालांकि कुछ जो वीडियो का दूसरा पोर्शन था उसमें डीपीएस के ऊपर और बाकी भी अन्य कुछ स्कूल्स हैं जिनके ऊपर ये एलिगेशंस लगाए गए थे, क्लैरिफिकेशन नहीं आई है। ये जो क्लैरिफिकेशन मैं आप तक पहुंचाने जा रही हूँ ये मॉडल एकेडमी स्कूल की तरफ से आई है। मॉडल एकेडमी स्कूल के डायरेक्टर जो हैं आदित्य गुप्ता, उनका ये कहना है कि उन्होंने कहा है कि जितने भी एलिगेशंस मॉडल एकेडमी स्कूल पर लगाए गए हैं उस पेरेंट के द्वारा, वो सारे बेबुनियाद हैं। और उन्होंने कहा है कि स्कूल ने केवल एक ही एसएमएस जो है वो पेरेंट्स को भेजा है 15 मई 2020 को, उस दी गई है। और ये कहा गया है कि इन एसएमएस को भी वेरीफाई किया जा सकता है, क्योंकि एसएमएस लंबा था इसलिए उसे उस मैसेज में लिखा गया था, डियर पेरेंट्स, वी थैंक यू फॉर योर सपोर्ट ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक इन मेकिंग द ऑनलाइन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन पर्पसफुल। तो पेरेंट्स का शुक्रिया अदा किया गया है। साथ ही में ये कहा गया है कि हम ये अश्योर करते हैं कि आने वाले दिनों में हम ऑनलाइन एजुकेशन को और भी ज़्यादा इफेक्टिव बनाएंगे। और जो फीस पोर्टल है स्कूल का उसे अब खोल दिया गया है। उनसे ये गुजारिश की गई है कि जो पेंडिंग ड्यूज़ है सेशन 2019-20 के, उन्हें क्लियर किया जाए ऑनलाइन फीस भर के। और साथ ही में कहा गया है, साथ ही में आपको ये जानकर ये खुशी होगी कि 2020-21 के सेशन में फ़ीस हाइक नहीं की गई है। उनसे ये गुजारिश की गई है कि ऑनलाइन पोर्टल पर लॉगिन किया जाए या स्कूल के मोबाइल ऐप पर लॉगिन किया जाए पेमेंट करने के लिए। और कोई भी अगर असिस्टेंस की ज़रूरत हो तो आईटी हेल्प डेस्क पर कॉल किया जा सकता है, कॉल करने का नंबर भी दिया गया है। साथ ही में कहा है, थैंक्स अगेन फॉर योर कंटिन्यूड सपोर्ट एंड पैट्रोनाज। उसके अलावा उनका इस क्लैरिफिकेशन में उन्होंने कहा है कि हमने यही मैसेज जो है सभी एकेडमिक ग्रुप्स जो थे स्कूल के उसमें सर्कुलेट किया। इसके अलावा हमने कोई भी फीस मैसेज जो है बार बार किसी पेरेंट को नहीं भेजा और ये भी नहीं कहा कि आपको किसी भी हालत में फीस भरनी ही भरनी है। उसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि इस एसएमएस में कहीं पर भी एनुअल चार्ज जो है वो पेरेंट से डिमांड नहीं किया गया। मैंने खुद कई सारे पेरेंट्स के फ़ोन कॉल को रिसीव किया है, ऐसा डायरेक्टर आदित्य गुप्ता का कहना है। और ये कहा है कि हमने उन्हें क्लियरली इन्फॉर्म किया है इस सेशन 2020-21 में अभी उन्हें कोई भी एनुअल चार्ज नहीं देना है, क्योंकि सरकारी ऑर्डर का ये कहना है कि इस समय प्राइवेट स्कूल एनुअल चार्ज स्कूल खुलने तक नहीं ले सकते। उसके अलावा इन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट ऑर्डर के तहत हमने एनुअल चार्ज को इस सेशन में यानी कि 2020-21 के सेशन में 12 पार्ट्स में बांट दिया है, ताकि केवल एनुअल फीस की मंथली पेमेंट हो। और उसमें भी ये ख्याल रखा गया है कि अगर लॉकडाउन 4 महीने तक भी एक्सटेंड होता है तो पेरेंट्स को केवल बचे हुए 8 महीनों का एनुअल चार्ज देना पड़ेगा। तो इस हिसाब से पर मंथ के बेसिस पे इस एनुअल चार्ज को जो है बांट दिया गया है। इन्होंने कहा है कि ये एक फेयर और ट्रांसपेरेंट प्रैक्टिस है स्कूल ने जो शुरू की है पेरेंट्स को इस क्राइसिस वाले आवर में सपोर्ट करने के लिए। उसके अलावा उन्होंने क्लेम किया है कि उन्होंने किसी भी पेरेंट को हरास नहीं किया, कोई फ़ोन कॉल जो है पेरेंट को नहीं की, केवल ये रिक्वेस्ट जो है एसएमएस के थ्रू उन्होंने पेरेंट्स को की है कि जो पेंडिंग फीस है 2019-20 सेशन की उसे क्लियर किया जाए। साथ ही मैं आपको बता दूं, बुक्स को लेकर भी उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन दी है कि किसी भी पेरेंट्स को बुक्स खरीदने के लिए फोर्स नहीं किया गया, ना ही कोई ऐसा सर्कुलर या मैसेज भेजा गया है जिसमें ये कहा गया है कि पेरेंट्स को बुक्स खरीदनी ही खरीदनी है। उसके अलावा उनका ये कहना है कि टीचर्स ने स्टडी मटेरियल बच्चों को ऑनलाइन प्रोवाइड किया है। उसके अलावा अगर किसी पेरेंट ने स्कूल को कॉल करके ये पूछा है कि कौन सी किताबें खरीदनी है या फिर कोई इन्फॉर्मेशन उन्होंने मांगी है सप्लायर को लेकर, तो ही स्कूल ने जो है उस शॉप का नाम बताया है और उन किताबों के बारे में पेरेंट्स को बताया है। तो ये 2 वे प्रोसेस उन्होंने कहा है। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि जो एलिगेशंस है कम्प्लीटली बेसलेस है। हमारा स्कूल पिछले 84 सालों से जितने भी बच्चे हैं उन्हें क्वालिटी एजुकेशन दे रहा है। अगर उन पेरेंट को कोई प्रॉब्लम थी तो क्या उन्होंने मैनेजमेंट से या प्रिंसिपल से बात करने की कोशिश की? केवल स्कूल के अगेंस्ट जो है वो बात करना सही नहीं है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि उन्होंने कहना है कि अगर
किसी भी तरीके का मैसेज उनके पास है, कोई स्क्रीनशॉट उनके पास है, कोई एविडेंस उनके पास है जहां पर स्कूल ने एनुअल फीस डिमांड की हो, तो उसे स्कूल तक पहुंचाया जाए, उसे पब्लिक किया जाए, तभी इस तरह की जो बातें हैं वो की जाए। अगर एविडेंस नहीं है तो इस तरीके से एक स्कूल के ऊपर एलिगेशन लगाना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ये क्लैरिफिकेशन जो है मॉडल एकेडमी स्कूल की तरफ से आई है। वो जो वीडियो थी उसमें आप भी साफ तौर पर सुन सकते थे, वो जो पेरेंट था, पेरेंट के ये कहना था कि उनके 2 बच्चे मॉडल एकेडमी स्कूल में पढ़ रहे थे और लगभग स्कूल की जो एनुअल फीस है उनका ये कहना था कि 15-15 हज़ार तक जो है स्कूल एनुअल फीस मांगते हैं, और एनुअल फीस अभी भी लॉकडाउन के पीरियड में भी गवर्नमेंट ऑर्डर के बावजूद भी डिमांड की जा रही है। तो उस एलिगेशन के बाद जो है ये क्लैरिफिकेशन स्कूल ने इशू की है। अगर आपके बच्चे भी मॉडल एकेडमी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आपको बेहतर मालूम होगा कि क्या सच्चाई है, और साथ ही में मैंने आपको दोनों पक्ष जो हैं वो बता दिए, पेरेंट का क्या कहना था और साथ ही में स्कूल का क्या कहना है, ये दोनों बातें हमने आप तक पहुंचा दी।